बच्चों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेसन के अंतर्गत प्रतिवेदन की। प्रतिवेदन इस शब्द से आप सभी भली भांति परिचित हैं। प्रतिवेदन शब्द का अंग्रेजी पर्याय या अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? रिपोर्ट। जब समाचार संकलित करके उसे लिखकर प्रेस में भेजना क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग। ज़्यादातर यह कार्य फील्ड में जाकर किया जाता है। एक संवाददाता क्या करता है? सेमिनार, रैली तथा संवाददाता सम्मेलनों में बहुत अलग अलग प्रकार की खबरें जो एकत्रित करता है उन्हें जाकर संपादक के सम्मुख रखता है, अर्थात अपने कार्यालय में प्रेषित मतलब देता है। वास्तव में प्रतिवेदन क्या है? एक प्रकार की लिखित विवेचना जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग अथवा विशेष आयोजनों की तथ्यों सहित जानकारी दी जाती है। प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है? जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसमें संबंधित व्यक्ति, संस्था या परिणाम, जांच तथा प्रगति की सही व पूर्ण जानकारी दी जाती है। आप देखिए, आपकी न्यूज़पेपर में आप देखते हैं अधिकतर आपके स्कूल की भी रिपोर्ट आती है। जैसे अभी हाल ही में आप सभी ने देखा भी होगा कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 ने हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया, या केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में वेबिनार आयोजित किया, सफल वेबिनार रहा, या वाटर जो आपका जल संरक्षण पर एक वेबिनार हुआ। अलग अलग जो गतिविधियां होती रहती हैं समय समय पर स्कूल में, तो वही विद्यालय की उन गतिविधियों को जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उसे रिपोर्ट की या प्रतिवेदन की शक्ल देते हुए अखबार में छापा जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रतिवेदन, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं बच्चे। जैसे प्रतिवेदन राजनैतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक भाषणों और सम्मेलन जो होते हैं उन पर लिखा जाता है। राजनैतिक प्रतिवेदन जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उन पर आधारित जो संवाददाता खबर लेकर आया है उसका लिखित रूप जो है वह उसका प्रतिवेदन है। साहित्य जगत में किसी को कोई पुरस्कार मिला, साहित्य में कोई नई पुस्तक छप कर आई जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई लोगों के बीच में, तो उस पर जो रिपोर्ट आती है वह साहित्य के क्षेत्र से हो गई। समाज के क्षेत्र में जिसमें कह सकते हैं जुर्म आते हैं, क्राइम आता है, या कोई बहुत बेहतरीन कोई चीज़ हुई है तो उसके बारे में बताया जाता है। इस तरह से वो समाज पर आधारित है। आर्थिक क्या लाभ हो रहा है देश को, कितनी जो कंपनियां हैं उनके शेयर बहुत अच्छे जा रहे हैं, कितने डाउन जा रहे हैं, या क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब को लेकर जो लिखी जाती है रिपोर्ट वो आर्थिक जगत की है। भाषणों, सम्मेलनों। अब देखिए, जब न्यूज़पेपर आप उठाते हैं, जो मुद्रण माध्यम है जनसंचार का, उसे जब उठाते हैं तो आप उसमें कितने प्रकार की रिपोर्ट देखते हैं। या आप टीवी चैनल जब लगाते हैं तो आप वहाँ पर भी देखते हैं हर जगत से, खेल जगत से, कला जगत से, समाज से, कह सकते हैं आपका जो फिल्म जगत है, इन सभी से खबरें ली जाती हैं, एकत्रित करके भेजी जाती हैं। अदालतों की कार्रवाइयों पर प्रतिवेदन। अभी देखिए, अब आज ही आया था किसका, बाबरी मस्जिद पर फैसला। तो जो अदालत ने जो फैसला सुनाया या अदालत ने जो चीज़ें कहीं, उसके आधार पर जो प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट तैयार की गई वो अदालतों की कार्यवाही पर आधारित प्रतिवेदन कहलाएगा। आपराधिक मामलों पर प्रतिवेदन, जो अपराध हैं, जो क्राइम हैं, उस पर आप देखते हैं कि कितनी सारी हमारा जो टीवी जो माध्यम है जनसंचार का या मुद्रण माध्यम है, अधिकतर हम देखते हैं कितनी सारी हत्या, आगजनी, अलग अलग तरह की खबरें आई रहती हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन पर प्रतिवेदन, अधिकतर जो फिल्म स्टार हैं या फिर आपके जो अलग अलग जगत की हस्तियां हैं वह कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो वो क्या है, उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर आप देखिए युद्ध व विदेशी यात्रा पर प्रतिवेदन। अभी चाइना बॉर्डर पर जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर भी हम लगातार खबरें सुनते हैं, रिपोर्ट सुनते हैं, तो वो क्या है, वो वहाँ का प्रतिवेदन, वो जो रिपोर्ट है वो प्रतिवेदन कहलाता है।
प्राकृतिक आपदा क्या आ गई, दुर्घटना हो गई, कहीं दंगा हो गया, इस पर संगीत सम्मेलन हुए, कला संबंधी, मतलब हर एक विषय चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो उस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। खोजी समाचार पर प्रतिवेदन। खोजी समाचार आपको अच्छे से पता है, किसी भी घटना की गहराई से छानबीन करना, उसके हर एक तथ्य पर, हर एक पहलू पर पहुंचना खोजी पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। व्यावसायिक प्रगति तथा स्थिति पर प्रतिवेदन हो सकता है। पुस्तक प्रदर्शनी चल रही है, चित्र प्रदर्शनी चल रही है, उस पर आधारित प्रतिवेदन हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा प्रतिवेदन क्या है, फिर उसके बाद आपने पढ़ा प्रतिवेदन के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं। तो आपने देखा कि प्रतिवेदन के अनेकों प्रकार हैं। हर एक विषय, हर एक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, उससे संबंधित खबरें समाचार चैनल और जो समाचार पत्र हैं वह लिखते हैं, प्रसारित होते हैं और प्रकाशित होते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखिए अच्छे प्रतिवेदन के अपेक्षित गुण क्या हैं। जो अच्छा प्रतिवेदन होता है, या कहें कि रिपोर्ट जो अच्छी है उसे किस खांचे में हम रख कर कहेंगे कि भैया ये रिपोर्ट बहुत बिल्कुल सही है और ये रिपोर्ट में कुछ दम नहीं है। तो जो अच्छा प्रतिवेदन होते हैं उसके मुख्य गुण होते हैं, रिपोर्टर के डेस्क से संबंध अच्छे होने चाहिए। डेस्क मतलब जहाँ पर संपादित हो रही है रिपोर्ट, जहाँ पर रिपोर्ट दे दी जाती है, उसके बाद उसकी काट छांट होती है, उसके बाद वो पब्लिश होती है। प्रतिवेदन पूरी तरह स्पष्ट और पूरा हो, ऐसा ना अधूरा सा ना लगना चाहिए, उसमें सारी जानकारियाँ हों। प्रतिवेदन की भाषा ना तो अलंकारिक हो और ना ही मुहावरेदार, मतलब सीधी सरल सटीक भाषा, क्योंकि फीचर में तो हम मुहावरेदार भाषा और अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रतिवेदन में नहीं। प्रतिवेदन में सूचना भर होनी चाहिए कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये 6 ककारों पर ही आधारित होनी चाहिए। किसी भी वाक्य के एक से अधिक अर्थ ना निकले, जो कहा गया है वही उसका अर्थ हो। भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो भी तथ्य दिए जाएं वे विश्वसनीय व प्रामाणिक हों। प्रतिवेदन छोटा हो, संक्षिप्त हो, बहुत लंबा नहीं कि हाँ किताब की तरह शक्ल बना दे, कहानी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। उन्हीं तथ्यों का समावेश करना चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, ऐसे नहीं अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए। तथ्यों का तर्क और क्रम के अनुसार ही वर्णन हो। प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण हो। शीर्षक पढ़ते ही जो पाठक है या दर्शक है उस खबर को देखने के लिए ललायत तो उठे कि अच्छा ये शीर्षक है, उसमें बहुत कुछ जानकारी मिल रही हो। शीर्षक ऐसा हो कि मुख्य विषय को रेखांकित करे। प्रतिवेदन में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में सभा अथवा दल अथवा संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर कर देने चाहिए, मतलब तभी वो ऑथेंटिक मानी जाएगी, तभी वो प्रामाणिक मानी जाएगी जब वहाँ का हेड उस पर मुहर लगाता है। ठीक है बच्चे, आज के वीडियो लेसन में हम प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन के प्रकार क्या होते हैं और अच्छा प्रतिवेदन किस प्रकार लिखा जा सकता है, इस पर हमने चर्चा की। ठीक है, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे हम।